महाकुंभ है क्या? हजारों लाखों साधु आपके साथ में 5 करोड़ लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं और हर हर महादेव का जो गूंज वहां पर आ रही है, उस धरती की ऊर्जा का स्रोत ही अलग है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रोग्राम भारत में महाकुंभ चल रहा है। प्रयागराज में बड़ा इवेंट है। आप वहां गए, आपने वहां काफी दिन बिताए। महाकुंभ है क्या? लोग जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, पर आपने महाकुंभ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि लोगों वहां क्यों जाना चाहिए और वहां से प्राप्त क्या हो रहा है? सवाल ये बना हुआ है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रोग्राम जो इस दुनिया में ना पहले कभी हुआ, ना भारत जैसी सनातन परंपरा के सिवा कोई और करवा सकता है, जो 144 साल में एक बार आया है, ये है हमारा महाकुंभ। कुंभ में अमृत की कथा सबको पता ही है कि अमृत स्नान करते हैं हम, अमृत का पान करते हैं हम, कि जब अमृत बरसा तो वो महाकुंभ में या कुंभ में जाकर उन नदियों में, माँ गंगा में, त्रिवेणी संगम में प्रवाहित हो गया। तो ये कहते हैं कि इसी मुहूर्त पर फिर से वो अमृत आता है। अब इसको मान्यता कह लो, इसको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कह लो, मैं तो सिर्फ सभी लोगों से ये कहूंगा कि आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप भारत की सनातन परंपरा से जुड़े हुए हो और आप ये कहते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल अगर हम सब लोग एक जगह होकर बना सकते हैं, ऐशो आराम से बना सकते हैं, सरकार हमारा साथ दे रही है, न्याय हमारा साथ दे रहा है, वहां पर कोई छल कपट नहीं हो रहा, चीजें व्यवस्थित हैं, तो सबको महाकुंभ में जाकर दर्शन करने चाहिए। ये तो हो गया एक लॉजिकल रीजन। सारे यूथ को मैं कहूँगा, अगर आप अलग अलग तरीके के कॉन्सर्ट्स जैसे कोल्ड प्ले, अलग अलग सिंगरों के कॉन्सर्ट्स में जाकर भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, रात को 5,000, 10,000, 50,000 की टिकटें ले रहे हो, तो 144 साल में अगर आपके जीवन में कुंभ आया है तो वो ज्यादा जरूरी है कि 1 महीने में 1 दिन का समय निकालकर हर सनातनी व्यक्ति वहां पर पहुंचे। फ्री ऑफ कॉस्ट से लेकर वहां पर सरकार ने व्यवस्था करी है, आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा, जाइए, गंगा स्नान कीजिए। हजारों लाखों साधु जिस धरती पर एक साथ जुटे हुए हैं, जिस धरती पर 1 महीने से ज्यादा लगातार मंत्र उच्चारण होंगे, जहां पर कई गरीब लोगों का पेट भरा जाएगा, उस धरती की ऊर्जा का स्रोत ही अलग है। तो उस धरती पर जाकर जब आप बैठते हो, मैं महाकुंभ के लिए 11 जनवरी को निकल गया था, जिस दिन पहला अमृत स्नान हुआ, साधुओं के स्नान के साथ में, उनके बाद में ही हमने स्नान किया। वहां की ऊर्जा, आपको ये लगता ही नहीं आपके साथ में 5 करोड़ लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं और हर हर महादेव का जो गूंज वहां पर आ रही है, वो किसी भी कॉन्सर्ट से दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज जो हमें महाकुंभ में देखने को मिली है। ये मेरे जीवन का मोक्ष मुझे प्राप्त हो गया। मैं तो ये भी बात कहता हूं कि मेरी आत्मा का, मेरे इस जीवन का एक नया जन्म मेरा 21 जनवरी 1993 को हुआ था और दूसरा जन्म मेरा 12 जनवरी 2025 को हुआ। अच्छा पंकज जी, आपने महाकुंभ का जिक्र किया, पर जो लोग अमृत स्नान के अलावा और कहीं तिथियों पर स्नान कर रहे हैं, क्या वो भी उचित है? वो भी बिल्कुल उचित है, क्योंकि अमृत स्नान पहले दिन साधु जब करते हैं उस वक्त को कह दिया कि उस वक्त हुआ था, लेकिन उसमें भी तिथियां हैं। मान लो 13 तारीख मकर संक्रांति को है, फिर 29 तारीख मौनी अमावस्या को है, ऐसे मुहूर्त बने हुए हैं। अच्छा। इनके बीच में भी जो वक्त है, जो माँ गंगा है, जो त्रिवेणी संगम है, वो बहुत पवित्र है, बहुत ऊर्जाएं हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप अंत में भी जाओगे, अब 22 फरवरी, 23 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी को भी जाओगे तो भी आपको वही रस देखने को मिलेगा, क्योंकि लाखों साधुओं ने वहां तपस्या करी है। सोच के देखो, एक साधु रोज जाता है, माँ गंगा मैया की आरती करता है, वहां स्नान करता है, वापस आता है, सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी, वाटर एलिमेंट साइंस कहती है एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें कुछ ना कुछ याद रखने की क्षमता है। तो इस वक्त जो त्रिवेणी घाट है उसको क्या याद है? सिर्फ पुण्य ही पुण्य याद है। सिर्फ जितनी भी चीजें उसको याद हैं, उस महाकुंभ के अंदर प्योरिटी ही प्योरिटी याद है, जो भी लोग अपना अर्पण कर रहे हैं। मैं अगर वहां पर गया, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब मैं वहां स्नान कर रहा था तो हम 12 लोगों के ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि हम कुछ मांगेंगे जाकर और इस माँ गंगा मैया से अपनी इच्छा की पूर्ति करेंगे। लेकिन हम सुबह राइट 6 बजे अपनी यात्रा के लिए निकले, 9 बजे हमारा नंबर स्नान का आया। जैसे ही हमने पहली डुबकी लगाई, उससे लेकर अगले 2 से 2.5 घंटे हमें कुछ याद ही नहीं कि हमें कुछ मांगना था। अच्छा, इतना चमत्कारी अनुभव एक व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं हो सकता। उसके बाद हम देख रहे हैं यार, हमने तो मांगा ही नहीं।
हम तो इसलिए गए थे क्योंकि आपके अंदर की जो आत्मा थी, जो बुरी चीजें थी, वो सारी उस माँ गंगा ने अपने अंदर समेट ली, और जितनी भी ताकत एक माँ आपको दे सकती है, अपने बच्चे को दे सकती है, वो सारी हमारे अंदर डाल दी। मैं फिर से कहूंगा कि जितने लोग जा सकते हैं महाकुंभ जाइए, और मैं कहूंगा कि किसी फोटोग्राफी के चक्कर में मत जाइए कि मैं जाकर वहां कोई फोटो खींच लेता हूं। कर लिए, फोटो भी खींचिए, हमारा फेस्टिव है ये, हमारी दुनिया का सबसे अच्छा बड़ा फेस्टिव है, लेकिन एक रात वहां बैठकर किसी एक अखाड़े के साधुओं के साथ आप मंत्र उच्चारण कीजिए, उनकी शक्तियों को देखिए, और अपने जीवन के अंदर बहते हुए इस माँ गंगा के प्राण को जरूर महसूस करके आइए।